दोस्तों आपने कभी गौर किया हो तो जैसे ही रात होती है वैसे ही चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इन्हें रात में भूत दिखाई देते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन हमारा साइंस इस बात से साफ इनकार करता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कई चीजों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कुछ चीजों को शुभ तो किसी चीजों को अशुभ माना गया है। इन्हीं अशुभ बातों में से एक है रात के समय कुत्तों का रोना। आपने अक्सर देखा होगा कि रात में अचानक से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती है। कई बार तो हम इन्हें हटा देते हैं ताकि हमें इनके रोने की आवाजें सुनाई ना दे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये बहुत ही अपशगुन के संकेत होते हैं। रात में कुत्तों का रोना अशुभ और बुरे संकेतों की तरफ इशारा करती है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि ये कुत्ते अपने ही परिवार के मरे हुए सदस्य को देखकर या उन्हें याद कर कर रोते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें रात के समय भूत दिखाई देते हैं जो हम इंसानों को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो रोते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जब यमराज या उनके दूत किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो हम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन वो कुत्ते को साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो रोते हैं। और यही कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ते रोते नहीं है, बल्कि ऐसे ये अपने टीम या फिर परिवार से संपर्क करते हैं और वो ऐसी आवाजें अपने निजी मामले के चलते निकालते हैं, जैसे चोट लगना, भूख लगना, अकेलापन, और भी ऐसे निजी मामले हैं जिनके चलते वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रात में कुत्तों के रोने के पीछे कोई मिस्ट्री है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुत्तों को रात में सचमुच भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में भूत प्रेत होते क्या हैं, और वो होते हैं तो कैसे भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और ऐसी भावनाओं को लेकर मरा है, वो निश्चित ही भूत प्रेत बनकर भटकता है। मतलब उसके शरीर में वास करने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वो न जाने कितने समय तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भटकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, उसकी भी आत्मा ऐसे ही भटकती है, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और कहा जाता है कि कुत्तों को रात के समय ऐसी ही आत्माएं दिखाई देती है जिनके कारण वो रोते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इस बात से साफ इनकार करता है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। साइंस का कहना है कि कुत्ते खुद के निजी मामले के चलते रोते हैं, जैसे चोट लगना, दर्द, भूख लगना इत्यादि। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज साइंस ने ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया है जिन्हें हम बिना साइंस की मदद से कभी भी नहीं देख पाते। तो इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस कभी भी हवा में बातें नहीं करता। और हम अपने शास्त्रों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखी गई बात आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साइंस इस घटना को किस नजरिए से देखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता, तो भूत प्रेत कुत्तों को दिखे ये तथ्य तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि आज तक किसी भी इंसान ने भूत जैसी चीजों को नहीं देखा है और ना ही ऐसी कोई रियल वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो चलिए अब वो रीजन जानते हैं जिसमें साइंस की नजर से रात में कुत्ते रोते हैं। नंबर 1, रात में आवाजें ज्यादा आती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कुत्ते दिन में भी भौंकते हैं। दिन में शोर शराबा होने के कारण हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन रात में शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति होने के कारण हमसे बहुत दूर भौंकने या रोने वाले कुत्तों की आवाजें हमें आराम से सुनाई दे सकती है। और साथ ही इतनी शांति होने के कारण उनकी आवाजें काफी तेजी से गूंजती भी है, जिनके कारण हमारा ध्यान ज्यादा उन्हीं की तरफ जाता है, जिससे हमें लगता है कि रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों इसके अलावा साइंस का ये कहना है कि रात होने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे जब अकेले रहते हैं तो वे थोड़े थोड़े डरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो लगातार भौंकते हैं और ज्यादातर तो उन्हें रोता हुआ देखा जाता है। नंबर 3, भूख लगने के कारण। दोस्तों हम इंसानों को जब भूख लगती है तो हम खाना मांग सकते हैं या फिर खुद लेकर खा सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से खरीद कर खा सकते हैं। अब साइंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी जारी की कि कई बार भूख लगने और खाना न मिलने के कारण वो रात में लगातार भौंकते या रोते हैं, और शायद उनका ये अपनी भावनाओं को जताने का कोई एक तरीका होता है। हालांकि हम इंसान उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंसानों या अपने साथियों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं।
नंबर 4, आपसी सिग्नल। दोस्तों, आपने अक्सर कुत्तों को भौंकते या रोते हुए तो देखा होगा, जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो तो रात में कुत्ते भौंकने और रोने के अलावा कुछ अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो भौंकने और रोने के अलावा ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं। इस बात का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान ये है कि वो अपने गैंग या अन्य किसी साथी के पास कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, दूसरे जानवरों को देखकर भौंकना। दोस्तों, आपने ये तो देखा होगा कि जब गली या मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उस गली के कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो दूसरे कुत्तों की गली में आकर। वैसे ही जब रात में गली या मोहल्ले में कोई जानवर या अन्य व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ते लगातार भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें बाहरी व्यक्ति या जानवर का हमारे इलाके में आना जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों, साइंस किसी भी तरह ये नहीं मानता कि कुत्तों को कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो इसलिए रोते हैं। इतना ही नहीं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुत्ते के सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इस बात से साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का कहना है कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि जैसी घटनाओं को कुत्ते महसूस कर लेते हैं, और इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने या रोने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा साइंस का नजरिया, और अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में क्या लिखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी घटना बिना किसी कारण या उद्देश्य के नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब ये ज्ञान का अभाव कहीं या हमारी लापरवाही। हमारे हिंदू धर्म में रात में कुत्तों के रोने को लेकर बहुत से तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, यमराज का धरती पर आना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जब कुत्ते रोते हैं तो वो बिना वजह नहीं रोते। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज धरती पर किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते इस घटना से भयभीत होकर जोर जोर से रोते हैं। इसके अलावा अगर आपके समक्ष कोई कुत्ता बार बार रोता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर मिल सकती है। नंबर 2, किसी अशुभ घटना का संकेत। दोस्तों, कुत्ते दिन में रोए या दिन में ये घटना अशुभ ही मानी जाती है। उनका ऐसा करना मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका संकेत वो जोर जोर से रो रो कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता रोने लगे या उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे तो भी इसका मतलब आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर आपका पालतू कुत्ता कभी ऐसी हरकतें करता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हिंदू धर्म में कुत्ते को समझदार जीव माना गया है। इसके अलावा उसे भैरव की सवारी भी बताया गया है, और अगर आपने जिंदगी में एक बार भी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो वो उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। और इसके साथ ही कुत्ते को लेकर हमारे समाज में बहुत सी बातें फैली हुई है या कहीं जानबूझकर फैलाई गई है। दोस्तों, बचपन से लेकर हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि जब रात में कुत्ता रोता है तो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। जब हमारे सामने ऐसा होता है तो या तो हम वहां से हट जाते हैं या उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं, ताकि हम पे या हमारे परिवार पर कोई संकट न आए। लेकिन दोस्तों, इस बात का एक पहलू ये भी है कि आज तक हमने भूत प्रेत जैसी चीजों को देखा नहीं है, तो कुत्ते को कैसे दिखाई देती है? क्या भगवान ने इनको कुछ खास शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग कर कर वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर उन्हें भूत प्रेत दिखाई ही नहीं देते, वो अपने किसी निजी मामले पर रोते हैं? आज कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जो इसे किसी रहस्य से भरा साबित कर सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे हम इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भी भूख लगती है, और उस भूख से तड़प कर ये रोते हैं। इसके अलावा इन्हें चोट लगती है तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो रात में जोर जोर से रोते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनमें कहा गया है कि जब कुत्ते रात में रोते हैं तो उनके आसपास कोई आत्मा होती है जिनके संकेत वो रो रो कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये संकेत कभी कभी सच भी हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ पर कई दिनों से कुत्ते रात में रोते हैं वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है, या फिर उन्हें किसी न किसी की मृत्यु के समाचार मिले हैं। वैसे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते सिर्फ अशुभ है ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि कुत्ते को हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, आप रात में कुत्तों के रोने वाली घटना को किस नजरिए से देखते हैं? साइंस की जो कहती है कि ये सिर्फ अपने निजी मामलों को लेकर रोते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों की नजर से जो कहते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं और ये ऐसा करके किसी अनहोनी का संकेत देते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
की आवाजें आने लगती है। कई बार तो हम इन्हें हटा देते हैं ताकि हमें इनके रोने की आवाजें सुनाई ना दे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये बहुत ही अपशगुन के संकेत होते हैं। रात में कुत्तों का रोना अशुभ और बुरे संकेतों की तरफ इशारा करती है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि ये कुत्ते अपने ही परिवार के मरे हुए सदस्य को देखकर या उन्हें याद कर कर रोते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें रात के समय भूत दिखाई देते हैं जो हम इंसानों को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो रोते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जब यमराज या उनके दूत किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो हम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन वो कुत्ते को साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो रोते हैं। और यही कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ते रोते नहीं है, बल्कि ऐसे ये अपने टीम या फिर परिवार से संपर्क करते हैं और वो ऐसी आवाजें अपने निजी मामले के चलते निकालते हैं, जैसे चोट लगना, भूख लगना, अकेलापन, और भी ऐसे निजी मामले हैं जिनके चलते वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रात में कुत्तों के रोने के पीछे कोई मिस्ट्री है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुत्तों को रात में सचमुच भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में भूत प्रेत होते क्या हैं, और वो होते हैं तो कैसे भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और ऐसी भावनाओं को लेकर मरा है, वो निश्चित ही भूत प्रेत बनकर भटकता है। मतलब उसके शरीर में वास करने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वो न जाने कितने समय तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भटकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, उसकी भी आत्मा ऐसे ही भटकती है, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और कहा जाता है कि कुत्तों को रात के समय ऐसी ही आत्माएं दिखाई देती है जिनके कारण वो रोते हैं। लेकिन दोस्तों, यही बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इस बात से साफ इनकार करता है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। साइंस का कहना है कि कुत्ते खुद के निजी मामले के चलते रोते हैं, जैसे चोट लगना, दर्द, भूख लगना इत्यादि। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज साइंस ने ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया है जिन्हें हम बिना साइंस की मदद से कभी भी नहीं देख पाते। तो इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस कभी भी हवा में बातें नहीं करता। और हम अपने शास्त्रों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखी गई बात आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि साइंस इस घटना को किस नजरिए से देखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता। तो भूत प्रेत कुत्तों को दिखे ये तथ्य तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि आज तक किसी भी इंसान ने भूत जैसी चीजों को नहीं देखा है और ना ही ऐसी कोई रियल वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो चलिए अब वो रीजन जानते हैं जिसमें साइंस की नजर से रात में कुत्ते रोते हैं। नंबर 1, रात में आवाजें ज्यादा आती हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि कुत्ते दिन में भी भौंकते हैं। दिन में शोर शराबा होने के कारण हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन रात में शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति होने के कारण हमसे बहुत दूर भौंकने या रोने वाले कुत्तों की आवाजें हमें आराम से सुनाई दे सकती है। और साथ ही इतनी शांति होने के कारण उनकी आवाजें काफी तेजी से गूंजती भी है, जिनके कारण हमारा ध्यान ज्यादा उन्हीं की तरफ जाता है, जिससे हमें लगता है कि रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों, इसके अलावा साइंस का ये कहना है कि रात होने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे जब अकेले रहते हैं तो वे थोड़े थोड़े डरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो लगातार भौंकते हैं और ज्यादातर तो उन्हें रोता हुआ देखा जाता है। नंबर 3, भूख लगने के कारण। दोस्तों, हम इंसानों को जब भूख लगती है तो हम खाना मांग सकते हैं या फिर खुद लेकर खा सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से खरीद कर खा सकते हैं। अब साइंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी जारी की कि कई बार भूख लगने और खाना न मिलने के कारण वो रात में लगातार भौंकते या रोते हैं, और शायद उनका ये अपनी भावनाओं को जताने का कोई एक तरीका होता है। हालांकि हम इंसान उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंसानों या अपने साथियों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, आपसी सिग्नल। दोस्तों, आपने अक्सर कुत्तों को भौंकते या रोते हुए तो देखा होगा, जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो तो रात में कुत्ते भौंकने और रोने के अलावा कुछ अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो भौंकने और रोने के अलावा ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं। इस बात का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान ये है कि वो अपनी गैंग या अन्य किसी साथी के पास कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, दूसरे जानवरों को देखकर भौंकना। दोस्तों, आपने ये तो देखा होगा कि जब गली या मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उस गली के कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो दूसरे कुत्तों की गली में आकर।
वैसे ही जब रात में गली या मोहल्ले में कोई जानवर या अन्य व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ते लगातार भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें बाहरी व्यक्ति या जानवर का हमारे इलाके में आना जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों, साइंस किसी भी तरह ये नहीं मानता कि कुत्तों को कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो इसलिए रोते हैं। इतना ही नहीं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुत्ते के सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इस बात से साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का कहना है कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि जैसी घटनाओं को कुत्ते महसूस कर लेते हैं और इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने या रोने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा साइंस का नजरिया और अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में क्या लिखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी घटना बिना किसी कारण या उद्देश्य के नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब ये ज्ञान का अभाव कहीं या हमारी लापरवाही। हमारे हिंदू धर्म में रात में कुत्तों के रोने को लेकर बहुत से तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, यमराज का धरती पर आना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जब कुत्ते रोते हैं तो वो बिना वजह नहीं रोते। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज धरती पर किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते इस घटना से भयभीत होकर जोर जोर से रोते हैं। इसके अलावा अगर आपके समक्ष कोई कुत्ता बार बार रोता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर मिल सकती है। नंबर 2, किसी अशुभ घटना का संकेत। दोस्तों, कुत्ते दिन में रोए या दिन में ये घटना अशुभ ही मानी जाती है। उनका ऐसा करना मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका संकेत वो जोर जोर से रो रो कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता रोने लगे या उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे तो भी इसका मतलब आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर आपका पालतू कुत्ता कभी ऐसी हरकतें करता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हिंदू धर्म में कुत्ते को समझदार जीव माना गया है। इसके अलावा उसे भैरव की सवारी भी बताया गया है और अगर आपने जिंदगी में एक बार भी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो वो उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। और इसके साथ ही कुत्ते को लेकर हमारे समाज में बहुत सी बातें फैली हुई है या कहीं जानबूझकर फैलाई गई है। दोस्तों, बचपन से लेकर हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि जब रात में कुत्ता रोता है तो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। जब हमारे सामने ऐसा होता है तो या तो हम वहां से हट जाते हैं या उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं ताकि हम पे या हमारे परिवार पर कोई संकट न आए। लेकिन दोस्तों, इस बात का एक पहलू ये भी है कि आज तक हमने भूत प्रेत जैसी चीजों को देखा नहीं है, तो कुत्ते को कैसे दिखाई देती है? क्या भगवान ने इनको कुछ खास शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग कर कर वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर उन्हें भूत प्रेत दिखाई ही नहीं देते, वो अपने किसी निजी मामले पर रोते हैं? आज कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जो इसे किसी रहस्य से भरा साबित कर सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे हम इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भी भूख लगती है और उस भूख से तड़प कर ये रोते हैं। इसके अलावा इन्हें चोट लगती है तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो रात में जोर जोर से रोते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनमें कहा गया है कि जब कुत्ते रात में रोते हैं तो उनके आसपास कोई आत्मा होती है जिनके संकेत वो रो रो कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये संकेत कभी कभी सच भी हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ पर कई दिनों से कुत्ते रात में रोते हैं वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है या फिर उन्हें किसी न किसी की मृत्यु के समाचार मिले हैं। वैसे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते सिर्फ अशुभ है ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि कुत्ते को हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, आप रात में कुत्तों के रोने वाली घटना को किस नजरिए से देखते हैं? साइंस की जो कहती है कि ये सिर्फ अपने निजी मामलों को लेकर रोते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों की नजर से जो कहते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं और ये ऐसा करके किसी अनहोनी का संकेत देते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
प्राण लेने आते हैं तो वो हम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन वो कुत्ते को साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो रोते हैं। और यही कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ते रोते नहीं हैं, बल्कि ऐसे ये अपने टीम या फिर परिवार से संपर्क करते हैं और वो ऐसी आवाजें अपने निजी मामले के चलते निकालते हैं, जैसे चोट लगना, भूख लगना, अकेलापन, और भी ऐसे निजी मामले हैं जिनके चलते वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रात में कुत्तों के रोने के पीछे कोई मिस्ट्री है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुत्तों को रात में सचमुच भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में भूत प्रेत होते क्या हैं, और वो होते हैं तो कैसे भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और ऐसी भावनाओं को लेकर मरा है, वो निश्चित ही भूत प्रेत बनकर भटकता है। मतलब उसके शरीर में वास करने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वो न जाने कितने समय तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भटकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, उसकी भी आत्मा ऐसे ही भटकती है, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और कहा जाता है कि कुत्तों को रात के समय ऐसी ही आत्माएं दिखाई देती है जिनके कारण वो रोते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इस बात से साफ इनकार करता है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। साइंस का कहना है कि कुत्ते खुद के निजी मामले के चलते रोते हैं, जैसे चोट लगना, दर्द, भूख लगना इत्यादि। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज साइंस ने ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया है जिन्हें हम बिना साइंस की मदद से कभी भी नहीं देख पाते। तो इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस कभी भी हवा में बातें नहीं करता। और हम अपने शास्त्रों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखी गई बात आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साइंस इस घटना को किस नजरिए से देखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता, तो भूत प्रेत कुत्तों को दिखे ये तथ्य तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि आज तक किसी भी इंसान ने भूत जैसी चीजों को नहीं देखा है और ना ही ऐसी कोई रियल वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो चलिए अब वो रीजन जानते हैं जिसमें साइंस की नजर से रात में कुत्ते रोते हैं। नंबर 1, रात में आवाजें ज्यादा आती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कुत्ते दिन में भी भौंकते हैं। दिन में शोर शराबा होने के कारण हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन रात में शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति होने के कारण हमसे बहुत दूर भौंकने या रोने वाले कुत्तों की आवाजें हमें आराम से सुनाई दे सकती है। और साथ ही इतनी शांति होने के कारण उनकी आवाजें काफी तेजी से गूंजती भी है, जिनके कारण हमारा ध्यान ज्यादा उन्हीं की तरफ जाता है, जिससे हमें लगता है कि रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों इसके अलावा साइंस का ये कहना है कि रात होने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे जब अकेले रहते हैं तो वे थोड़े थोड़े डरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो लगातार भौंकते हैं और ज्यादातर तो उन्हें रोता हुआ देखा जाता है। नंबर 3, भूख लगने के कारण। दोस्तों हम इंसानों को जब भूख लगती है तो हम खाना मांग सकते हैं या फिर खुद लेकर खा सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से खरीद कर खा सकते हैं। अब साइंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी जारी की कि कई बार भूख लगने और खाना न मिलने के कारण वो रात में लगातार भौंकते या रोते हैं, और शायद उनका ये अपनी भावनाओं को जताने का कोई एक तरीका होता है। हालांकि हम इंसान उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंसानों या अपने साथियों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, आपसी सिग्नल। दोस्तों आपने अक्सर कुत्तों को भौंकते या रोते हुए तो देखा होगा, जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो तो रात में कुत्ते भौंकने और रोने के अलावा कुछ अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो भौंकने और रोने के अलावा ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं। इस बात का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान ये है कि वो अपने गैंग या अन्य किसी साथी के पास कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, दूसरे जानवरों को देखकर भौंकना। दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि जब गली या मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उस गली के कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो दूसरे कुत्तों की गली में आकर। वैसे ही जब रात में गली या मोहल्ले में कोई जानवर या अन्य व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ते लगातार भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भारी व्यक्ति या जानवर का हमारे इलाके में आना जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों साइंस किसी भी तरह ये नहीं मानता कि कुत्तों को कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो इसलिए रोते हैं। इतना ही नहीं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुत्ते के सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इस बात से साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का कहना है कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि जैसी घटनाओं को कुत्ते महसूस कर लेते हैं और इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने या रोने लगते हैं।
तो दोस्तों ये तो रहा साइंस का नजरिया, और अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में क्या लिखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी घटना बिना किसी कारण या उद्देश्य के नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब ये ज्ञान का अभाव कहीं या हमारी लापरवाही। हमारे हिंदू धर्म में रात में कुत्तों के रोने को लेकर बहुत से तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, यमराज का धरती पर आना। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जब कुत्ते रोते हैं तो वो बिना वजह नहीं रोते। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज धरती पर किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते इस घटना से भयभीत होकर जोर जोर से रोते हैं। इसके अलावा अगर आपके समक्ष कोई कुत्ता बार बार रोता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर मिल सकती है। नंबर 2, किसी अशुभ घटना का संकेत। दोस्तों कुत्ते दिन में रोए या दिन में ये घटना अशुभ ही मानी जाती है। उनका ऐसा करना मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका संकेत वो जोर जोर से रो रो कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता रोने लगे या उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे तो भी इसका मतलब आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर आपका पालतू कुत्ता कभी ऐसी हरकतें करता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हिंदू धर्म में कुत्ते को समझदार जीव माना गया है। इसके अलावा उसे भैरव की सवारी भी बताया गया है, और अगर आपने जिंदगी में एक बार भी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो वो उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। और इसके साथ ही कुत्ते को लेकर हमारे समाज में बहुत सी बातें फैली हुई है या कहीं जानबूझकर फैलाई गई है। दोस्तों बचपन से लेकर हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि जब रात में कुत्ता रोता है तो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। जब हमारे सामने ऐसा होता है तो या तो हम वहां से हट जाते हैं या उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं ताकि हम पे या हमारे परिवार पर कोई संकट न आए। लेकिन दोस्तों इस बात का एक पहलू ये भी है कि आज तक हमने भूत प्रेत जैसी चीजों को देखा नहीं है, तो कुत्ते को कैसे दिखाई देती है? क्या भगवान ने इनको कुछ खास शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग कर कर वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर उन्हें भूत प्रेत दिखाई ही नहीं देते, वो अपने किसी निजी मामले पर रोते हैं? आज कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जो इसे किसी रहस्य से भरा साबित कर सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे हम इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भी भूख लगती है और उस भूख से तड़प कर ये रोते हैं। इसके अलावा इन्हें चोट लगती है तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो रात में जोर जोर से रोते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनमें कहा गया है कि जब कुत्ते रात में रोते हैं तो उनके आसपास कोई आत्मा होती है जिनके संकेत वो रो रो कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये संकेत कभी कभी सच भी हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ पर कई दिनों से कुत्ते रात में रोते हैं वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है या फिर उन्हें किसी न किसी की मृत्यु के समाचार मिले हैं। वैसे दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुत्ते सिर्फ अशुभ है ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि कुत्ते को हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों आप रात में कुत्तों के रोने वाली घटना को किस नजरिए से देखते हैं? साइंस की जो कहती है कि ये सिर्फ अपने निजी मामलों को लेकर रोते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों की नजर से जो कहते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं और ये ऐसा करके किसी अनहोनी का संकेत देते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
दोस्तों आपने कभी गौर किया हो तो जैसे ही रात होती है वैसे ही चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इन्हें रात में भूत दिखाई देते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन हमारा साइंस इस बात से साफ इनकार करता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कई चीजों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कुछ चीजों को शुभ तो किसी चीजों को अशुभ माना गया है। इन्हीं अशुभ बातों में से एक है रात के समय कुत्तों का रोना। आपने अक्सर देखा होगा कि रात में अचानक से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती है। कई बार तो हम इन्हें हटा देते हैं ताकि हमें इनके रोने की आवाजें सुनाई ना दे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये बहुत ही अपशगुन के संकेत होते हैं। रात में कुत्तों का रोना अशुभ और बुरे संकेतों की तरफ इशारा करती है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि ये कुत्ते अपने ही परिवार के मरे हुए सदस्य को देखकर या उन्हें याद कर कर रोते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें रात के समय भूत दिखाई देते हैं जो हम इंसानों को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो रोते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जब यमराज या उनके दूत किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो हम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन वो कुत्ते को साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो रोते हैं। और यही कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ते रोते नहीं है, बल्कि ऐसे ये अपने टीम या फिर परिवार से संपर्क करते हैं और वो ऐसी आवाजें अपने निजी मामले के चलते निकालते हैं, जैसे चोट लगना, भूख लगना, अकेलापन, और भी ऐसे निजी मामले हैं जिनके चलते वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रात में कुत्तों के रोने के पीछे कोई मिस्ट्री है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुत्तों को रात में सचमुच भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में भूत प्रेत होते क्या हैं, और वो होते हैं तो कैसे भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और ऐसी भावनाओं को लेकर मरा है, वो निश्चित ही भूत प्रेत बनकर भटकता है। मतलब उसके शरीर में वास करने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वो न जाने कितने समय तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भटकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, उसकी भी आत्मा ऐसे ही भटकती है, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और कहा जाता है कि कुत्तों को रात के समय ऐसी ही आत्माएं दिखाई देती है जिनके कारण वो रोते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इस बात से साफ इनकार करता है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई देती हैं। साइंस का कहना है कि कुत्ते खुद के निजी मामले के चलते रोते हैं, जैसे चोट लगना, दर्द, भूख लगना इत्यादि। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज साइंस ने ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया है जिन्हें हम बिना साइंस की मदद से कभी भी नहीं देख पाते। तो इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस कभी भी हवा में बातें नहीं करता। और हम अपने शास्त्रों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखी गई बात आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साइंस इस घटना को किस नजरिए से देखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता। तो भूत प्रेत कुत्तों को दिखे ये तथ्य तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि आज तक किसी भी इंसान ने भूत जैसी चीजों को नहीं देखा है और ना ही ऐसी कोई रियल वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो चलिए अब वो रीजन जानते हैं जिसमें साइंस की नजर से रात में कुत्ते रोते हैं। नंबर 1, रात में आवाजें ज्यादा आती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कुत्ते दिन में भी भौंकते हैं। दिन में शोर शराबा होने के कारण हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन रात में शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति होने के कारण हमसे बहुत दूर भौंकने या रोने वाले कुत्तों की आवाजें हमें आराम से सुनाई दे सकती है। और साथ ही इतनी शांति होने के कारण उनकी आवाजें काफी तेजी से गूंजती भी है, जिनके कारण हमारा ध्यान ज्यादा उन्हीं की तरफ जाता है, जिससे हमें लगता है कि रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों इसके अलावा साइंस का ये कहना है कि रात होने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे जब अकेले रहते हैं तो वे थोड़े थोड़े डरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो लगातार भौंकते हैं और ज्यादातर तो उन्हें रोता हुआ देखा जाता है। नंबर 3, भूख लगने के कारण। दोस्तों हम इंसानों को जब भूख लगती है तो हम खाना मांग सकते हैं या फिर खुद लेकर खा सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से खरीद कर खा सकते हैं। अब साइंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी जारी की कि कई बार भूख लगने और खाना न मिलने के कारण वो रात में लगातार भौंकते या रोते हैं, और शायद उनका ये अपनी भावनाओं को जताने का कोई एक तरीका होता है। हालांकि हम इंसान उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंसानों या अपने साथियों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, आपसी सिग्नल।
दोस्तों आपने अक्सर कुत्तों को भौंकते या रोते हुए तो देखा होगा, जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो तो रात में कुत्ते भौंकने और रोने के अलावा कुछ अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो भौंकने और रोने के अलावा ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं। इस बात का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान ये है कि वो अपने गैंग या अन्य किसी साथी के पास कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, दूसरे जानवरों को देखकर भौंकना। दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि जब गली या मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उस गली के कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो दूसरे कुत्तों की गली में आकर। वैसे ही जब रात में गली या मोहल्ले में कोई जानवर या अन्य व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ते लगातार भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें बाहरी व्यक्ति या जानवर का हमारे इलाके में आना जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों साइंस किसी भी तरह ये नहीं मानता कि कुत्तों को कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो इसलिए रोते हैं। इतना ही नहीं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुत्ते के सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इस बात से साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का कहना है कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि जैसी घटनाओं को कुत्ते महसूस कर लेते हैं, और इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने या रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा साइंस का नजरिया, और अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में क्या लिखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी घटना बिना किसी कारण या उद्देश्य के नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब ये ज्ञान का अभाव कहीं या हमारी लापरवाही। हमारे हिंदू धर्म में रात में कुत्तों के रोने को लेकर बहुत से तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, यमराज का धरती पर आना। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जब कुत्ते रोते हैं तो वो बिना वजह नहीं रोते। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज धरती पर किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते इस घटना से भयभीत होकर जोर जोर से रोते हैं। इसके अलावा अगर आपके समक्ष कोई कुत्ता बार बार रोता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर मिल सकती है। नंबर 2, किसी अशुभ घटना का संकेत। दोस्तों कुत्ते दिन में रोए या दिन में ये घटना अशुभ ही मानी जाती है। उनका ऐसा करना मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका संकेत वो जोर जोर से रो रो कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता रोने लगे या उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे तो भी इसका मतलब आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर आपका पालतू कुत्ता कभी ऐसी हरकतें करता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हिंदू धर्म में कुत्ते को समझदार जीव माना गया है। इसके अलावा उसे भैरव की सवारी भी बताया गया है, और अगर आपने जिंदगी में एक बार भी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो वो उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। और इसके साथ ही कुत्ते को लेकर हमारे समाज में बहुत सी बातें फैली हुई है या कहीं जानबूझकर फैलाई गई है। दोस्तों बचपन से लेकर हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि जब रात में कुत्ता रोता है तो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। जब हमारे सामने ऐसा होता है तो या तो हम वहां से हट जाते हैं या उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं ताकि हम पे या हमारे परिवार पर कोई संकट न आए। लेकिन दोस्तों इस बात का एक पहलू ये भी है कि आज तक हमने भूत प्रेत जैसी चीजों को देखा नहीं है, तो कुत्ते को कैसे दिखाई देती है? क्या भगवान ने इनको कुछ खास शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग कर कर वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर उन्हें भूत प्रेत दिखाई ही नहीं देते, वो अपने किसी निजी मामले पर रोते हैं? आज कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जो इसे किसी रहस्य से भरा साबित कर सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे हम इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भी भूख लगती है, और उस भूख से तड़प कर ये रोते हैं। इसके अलावा इन्हें चोट लगती है तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो रात में जोर जोर से रोते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनमें कहा गया है कि जब कुत्ते रात में रोते हैं तो उनके आसपास कोई आत्मा होती है जिनके संकेत वो रो रो कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये संकेत कभी कभी सच भी हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ पर कई दिनों से कुत्ते रात में रोते हैं वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है, या फिर उन्हें किसी न किसी की मृत्यु के समाचार मिले हैं। वैसे दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुत्ते सिर्फ अशुभ है ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि कुत्ते को हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों आप रात में कुत्तों के रोने वाली घटना को किस नजरिए से देखते हैं? साइंस की जो कहती है कि ये सिर्फ अपने निजी मामलों को लेकर रोते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों की नजर से जो कहते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं और ये ऐसा करके किसी अनहोनी का संकेत देते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ते रोते नहीं हैं, बल्कि ऐसे ये अपने टीम या फिर परिवार से संपर्क करते हैं और वो ऐसी आवाजें अपने निजी मामले के चलते निकालते हैं, जैसे चोट लगना, भूख लगना, अकेलापन और भी ऐसे निजी मामले हैं जिनके चलते वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रात में कुत्तों के रोने के पीछे कोई मिस्ट्री है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुत्तों को रात में सचमुच भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में भूत प्रेत होते क्या हैं और वो होते हैं तो कैसे भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और ऐसी भावनाओं को लेकर मरा है, वो निश्चित ही भूत प्रेत बनकर भटकता है। मतलब उसके शरीर में वास करने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वो न जाने कितने समय तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भटकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, उसकी भी आत्मा ऐसे ही भटकती है, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और कहा जाता है कि कुत्तों को रात के समय ऐसी ही आत्माएं दिखाई देती है जिनके कारण वो रोते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इस बात से साफ इनकार करता है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई देती हैं। साइंस का कहना है कि कुत्ते खुद के निजी मामले के चलते रोते हैं, जैसे चोट लगना, दर्द, भूख लगना इत्यादि। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज साइंस ने ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया है जिन्हें हम बिना साइंस की मदद से कभी भी नहीं देख पाते। तो इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस कभी भी हवा में बातें नहीं करता। और हम अपने शास्त्रों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखी गई बात आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साइंस इस घटना को किस नजरिए से देखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता। तो भूत प्रेत कुत्तों को दिखे ये तथ्य तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि आज तक किसी भी इंसान ने भूत जैसी चीजों को नहीं देखा है और ना ही ऐसी कोई रियल वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो चलिए अब वो रीजन जानते हैं जिसमें साइंस की नजर से रात में कुत्ते रोते हैं। नंबर 1, रात में आवाजें ज्यादा आती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कुत्ते दिन में भी भौंकते हैं। दिन में शोर शराबा होने के कारण हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन रात में शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति होने के कारण हमसे बहुत दूर भौंकने या रोने वाले कुत्तों की आवाजें हमें आराम से सुनाई दे सकती है। और साथ ही इतनी शांति होने के कारण उनकी आवाजें काफी तेजी से गूंजती भी है, जिनके कारण हमारा ध्यान ज्यादा उन्हीं की तरफ जाता है, जिससे हमें लगता है कि रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों इसके अलावा साइंस का ये कहना है कि रात होने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे जब अकेले रहते हैं तो वे थोड़े थोड़े डरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो लगातार भौंकते हैं और ज्यादातर तो उन्हें रोता हुआ देखा जाता है। नंबर 3, भूख लगने के कारण। दोस्तों हम इंसानों को जब भूख लगती है तो हम खाना मांग सकते हैं या फिर खुद लेकर खा सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से खरीद कर खा सकते हैं। अब साइंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी जारी की कि कई बार भूख लगने और खाना न मिलने के कारण वो रात में लगातार भौंकते या रोते हैं और शायद उनका ये अपनी भावनाओं को जताने का कोई एक तरीका होता है। हालांकि हम इंसान उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंसानों या अपने साथियों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, आपसी सिग्नल। दोस्तों आपने अक्सर कुत्तों को भौंकते या रोते हुए तो देखा होगा, जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो तो रात में कुत्ते भौंकने और रोने के अलावा कुछ अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो भौंकने और रोने के अलावा ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं। इस बात का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और वो अनुमान ये है कि वो अपने गैंग या अन्य किसी साथी के पास कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, दूसरे जानवरों को देखकर भौंकना। दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि जब गली या मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उस गली के कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो दूसरे कुत्तों की गली में आकर। वैसे ही जब रात में गली या मोहल्ले में कोई जानवर या अन्य व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ते लगातार भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भारी व्यक्ति या जानवर का हमारे इलाके में आना जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों साइंस किसी भी तरह ये नहीं मानता कि कुत्तों को कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो इसलिए रोते हैं। इतना ही नहीं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुत्ते के सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इस बात से साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का कहना है कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि जैसी घटनाओं को कुत्ते महसूस कर लेते हैं और इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने या रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा साइंस का नजरिया और अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में क्या लिखा है।
शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी घटना बिना किसी कारण या उद्देश्य के नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब ये ज्ञान का अभाव कहीं या हमारी लापरवाही। हमारे हिंदू धर्म में रात में कुत्तों के रोने को लेकर बहुत से तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, यमराज का धरती पर आना। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जब कुत्ते रोते हैं तो वो बिना वजह नहीं रोते। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज धरती पर किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते इस घटना से भयभीत होकर जोर जोर से रोते हैं। इसके अलावा अगर आपके समक्ष कोई कुत्ता बार बार रोता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर मिल सकती है। नंबर 2, किसी अशुभ घटना का संकेत। दोस्तों कुत्ते दिन में रोए या दिन में ये घटना अशुभ ही मानी जाती है। उनका ऐसा करना मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका संकेत वो जोर जोर से रो रो कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता रोने लगे या उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे तो भी इसका मतलब आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर आपका पालतू कुत्ता कभी ऐसी हरकतें करता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हिंदू धर्म में कुत्ते को समझदार जीव माना गया है। इसके अलावा उसे भैरव की सवारी भी बताया गया है। और अगर आपने जिंदगी में एक बार भी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो वो उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। और इसके साथ ही कुत्ते को लेकर हमारे समाज में बहुत सी बातें फैली हुई है या कहीं जानबूझकर फैलाई गई है। दोस्तों बचपन से लेकर हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि जब रात में कुत्ता रोता है तो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। जब हमारे सामने ऐसा होता है तो या तो हम वहां से हट जाते हैं या उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं ताकि हम पे या हमारे परिवार पर कोई संकट न आए। लेकिन दोस्तों इस बात का एक पहलू ये भी है कि आज तक हमने भूत प्रेत जैसी चीजों को देखा नहीं है, तो कुत्ते को कैसे दिखाई देती है? क्या भगवान ने इनको कुछ खास शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग कर कर वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर उन्हें भूत प्रेत दिखाई ही नहीं देते, वो अपने किसी निजी मामले पर रोते हैं? आज कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जो इसे किसी रहस्य से भरा साबित कर सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे हम इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भी भूख लगती है और उस भूख से तड़प कर ये रोते हैं। इसके अलावा इन्हें चोट लगती है तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो रात में जोर जोर से रोते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनमें कहा गया है कि जब कुत्ते रात में रोते हैं तो उनके आसपास कोई आत्मा होती है जिनके संकेत वो रो रो कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये संकेत कभी कभी सच भी हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ पर कई दिनों से कुत्ते रात में रोते हैं वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है या फिर उन्हें किसी न किसी की मृत्यु के समाचार मिले हैं। वैसे दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुत्ते सिर्फ अशुभ है ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि कुत्ते को हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों आप रात में कुत्तों के रोने वाली घटना को किस नजरिए से देखते हैं? साइंस की जो कहती है कि ये सिर्फ अपने निजी मामलों को लेकर रोते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों की नजर से जो कहते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं और ये ऐसा करके किसी अनहोनी का संकेत देते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सदस्य को देखकर या उन्हें याद कर कर रोते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें रात के समय भूत दिखाई देते हैं जो हम इंसानों को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो रोते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जब यमराज या उनके दूत किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो हम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन वो कुत्ते को साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो रोते हैं। और यही कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ते रोते नहीं है, बल्कि ऐसे ये अपने टीम या फिर परिवार से संपर्क करते हैं और वो ऐसी आवाजें अपने निजी मामले के चलते निकालते हैं, जैसे चोट लगना, भूख लगना, अकेलापन, और भी ऐसे निजी मामले हैं जिनके चलते वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रात में कुत्तों के रोने के पीछे कोई मिस्ट्री है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुत्तों को रात में सचमुच भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में भूत प्रेत होते क्या हैं, और वो होते हैं तो कैसे भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और ऐसी भावनाओं को लेकर मरा है, वो निश्चित ही भूत प्रेत बनकर भटकता है। मतलब उसके शरीर में वास करने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वो न जाने कितने समय तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भटकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, उसकी भी आत्मा ऐसे ही भटकती है, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और कहा जाता है कि कुत्तों को रात के समय ऐसी ही आत्माएं दिखाई देती है जिनके कारण वो रोते हैं।
लेकिन दोस्तों यही बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इस बात से साफ इनकार करता है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। साइंस का कहना है कि कुत्ते खुद के निजी मामले के चलते रोते हैं, जैसे चोट लगना, दर्द, भूख लगना इत्यादि। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज साइंस ने ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया है जिन्हें हम बिना साइंस की मदद से कभी भी नहीं देख पाते। तो इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस कभी भी हवा में बातें नहीं करता। और हम अपने शास्त्रों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखी गई बात आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि साइंस इस घटना को किस नजरिए से देखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता। तो भूत प्रेत कुत्तों को दिखे ये तथ्य तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि आज तक किसी भी इंसान ने भूत जैसी चीजों को नहीं देखा है और ना ही ऐसी कोई रियल वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो चलिए अब वो रीजन जानते हैं जिसमें साइंस की नजर से रात में कुत्ते रोते हैं। नंबर 1, रात में आवाजें ज्यादा आती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कुत्ते दिन में भी भौंकते हैं। दिन में शोर शराबा होने के कारण हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन रात में शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति होने के कारण हमसे बहुत दूर भौंकने या रोने वाले कुत्तों की आवाजें हमें आराम से सुनाई दे सकती है। और साथ ही इतनी शांति होने के कारण उनकी आवाजें काफी तेजी से गूंजती भी है, जिनके कारण हमारा ध्यान ज्यादा उन्हीं की तरफ जाता है, जिससे हमें लगता है कि रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों इसके अलावा साइंस का ये कहना है कि रात होने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे जब अकेले रहते हैं तो वे थोड़े थोड़े डरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो लगातार भौंकते हैं और ज्यादातर तो उन्हें रोता हुआ देखा जाता है। नंबर 3, भूख लगने के कारण। दोस्तों हम इंसानों को जब भूख लगती है तो हम खाना मांग सकते हैं या फिर खुद लेकर खा सकते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से खरीद कर खा सकते हैं। अब साइंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी जारी की कि कई बार भूख लगने और खाना न मिलने के कारण वो रात में लगातार भौंकते या रोते हैं, और शायद उनका ये अपनी भावनाओं को जताने का कोई एक तरीका होता है। हालांकि हम इंसान उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंसानों या अपने साथियों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, आपसी सिग्नल। दोस्तों आपने अक्सर कुत्तों को भौंकते या रोते हुए तो देखा होगा, जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो तो रात में कुत्ते भौंकने और रोने के अलावा कुछ अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो भौंकने और रोने के अलावा ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं। इस बात का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान ये है कि वो अपने गैंग या अन्य किसी साथी के पास कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, दूसरे जानवरों को देखकर भौंकना। दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि जब गली या मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उस गली के कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो दूसरे कुत्तों की गली में आकर। वैसे ही जब रात में गली या मोहल्ले में कोई जानवर या अन्य व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ते लगातार भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें बाहरी व्यक्ति या जानवर का हमारे इलाके में आना जरा भी पसंद नहीं है। दोस्तों साइंस किसी भी तरह ये नहीं मानता कि कुत्तों को कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो इसलिए रोते हैं। इतना ही नहीं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुत्ते के सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इस बात से साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का कहना है कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि जैसी घटनाओं को कुत्ते महसूस कर लेते हैं और इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने या रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा साइंस का नजरिया, और अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में क्या लिखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी घटना बिना किसी कारण या उद्देश्य के नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब ये ज्ञान का अभाव कहीं या हमारी लापरवाही। हमारे हिंदू धर्म में रात में कुत्तों के रोने को लेकर बहुत से तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, यमराज का धरती पर आना। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जब कुत्ते रोते हैं तो वो बिना वजह नहीं रोते। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज धरती पर किसी मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो वो सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते इस घटना से भयभीत होकर जोर जोर से रोते हैं। इसके अलावा अगर आपके समक्ष कोई कुत्ता बार बार रोता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर मिल सकती है। नंबर 2, किसी अशुभ घटना का संकेत। दोस्तों कुत्ते दिन में रोए या दिन में ये घटना अशुभ ही मानी जाती है। उनका ऐसा करना मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका संकेत वो जोर जोर से रो रो कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता रोने लगे या उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे तो भी इसका मतलब आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर आपका पालतू कुत्ता कभी ऐसी हरकतें करता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए।
दोस्तों इसके अलावा हिंदू धर्म में कुत्ते को समझदार जीव माना गया है। इसके अलावा उसे भैरव की सवारी भी बताया गया है। और अगर आपने जिंदगी में एक बार भी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो वो उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। और इसके साथ ही कुत्ते को लेकर हमारे समाज में बहुत सी बातें फैली हुई है या कहीं जानबूझकर फैलाई गई है। दोस्तों बचपन से लेकर हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि जब रात में कुत्ता रोता है तो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। जब हमारे सामने ऐसा होता है तो या तो हम वहां से हट जाते हैं या उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं ताकि हम पे या हमारे परिवार पर कोई संकट न आए। लेकिन दोस्तों इस बात का एक पहलू ये भी है कि आज तक हमने भूत प्रेत जैसी चीजों को देखा नहीं है, तो कुत्ते को कैसे दिखाई देती है? क्या भगवान ने इनको कुछ खास शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग कर कर वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर उन्हें भूत प्रेत दिखाई ही नहीं देते, वो अपने किसी निजी मामले पर रोते हैं? आज कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जो इसे किसी रहस्य से भरा साबित कर सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे हम इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भी भूख लगती है और उस भूख से तड़प कर ये रोते हैं। इसके अलावा इन्हें चोट लगती है तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो रात में जोर जोर से रोते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनमें कहा गया है कि जब कुत्ते रात में रोते हैं तो उनके आसपास कोई आत्मा होती है जिनके संकेत वो रो रो कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये संकेत कभी कभी सच भी हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ पर कई दिनों से कुत्ते रात में रोते हैं वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है या फिर उन्हें किसी न किसी की मृत्यु के समाचार मिले हैं। वैसे दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुत्ते सिर्फ अशुभ है ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि कुत्ते को हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों आप रात में कुत्तों के रोने वाली घटना को किस नजरिए से देखते हैं? साइंस की जो कहती है कि ये सिर्फ अपने निजी मामलों को लेकर रोते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों की नजर से जो कहते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं और ये ऐसा करके किसी अनहोनी का संकेत देते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।